तो दोस्तों बंधन बैंक ने अपनी क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। ₹1.5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी जनरेट किए थे 6,590 करोड़ के आसपास। पिछले साल 5,890 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,134 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी का टोटल इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन जब क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का टोटल इनकम गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। और बेसिकली गिरा क्यों है? क्योंकि कंपनी का अदर इनकम इस क्वार्टर में कम है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं क्योंकि मेन बिजनेस तो यहीं से हो रहा है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,478 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 5,189 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,433 करोड़ आपको देखने को मिला। तो साल दर साल आपका इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, यानी कि NII की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था 2,866 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,850 करोड़, जबकि अभी देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,756 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे थोड़ा निगेटिव है। जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 2,850 करोड़ के आसपास। तो उसके मुकाबले भी देखें तो कमजोर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिला है। तो NII के अंदर देखें तो गिरावट आपको देखने को मिले। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,569 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 4,051 करोड़, अभी देखें तो 4,562 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल क्या गजब का खर्चा बढ़ा है। 12 से 13% कंपनी के खर्चे साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। गजब कंपनी के खर्चे बढ़े हैं। कंपनी का प्रोविजन चलिए क्या देखते हैं वो इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,376 करोड़ गंवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल 1,774 करोड़, अभी देखें तो लगभग 1,260 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो प्रोविजन देखें तो आपको ठीक है, साल दर साल क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 426 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल देखें तो लगभग 54 करोड़ के आसपास का, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 317 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। साल दर साल लगभग 6 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन मार्केट का मानना थोड़ा ज़्यादा था कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी ने 317 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 460 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से तो कम देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का NPA क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का NPA 4.68 था। पिछले साल ग्रोस NPA 3.84, जबकि अभी देखें तो 4.71 के आसपास है। तो कंपनी का ग्रोस NPA बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और नेट NPA 1.11 से बढ़ के 1.28 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो इस पूरे नंबर में एक ही चीज़ जो मुझे पसंद आ रहा है वो है कंपनी का प्रोविजन, जो कि आपको साल दर साल क्वार्टर कम हुआ है। बाकी हर एक एंगल पे देखें तो कंपनी के नंबर कमज़ोर है। कंपनी का NPA बढ़ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आपको देखें तो वो मार्केट के एस्टीमेट से कमज़ोर है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो वो आपको मार्केट के एस्टीमेट से कमज़ोर है और एक्सपेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।